मेरे प्यारे साथियों, आप सबको नमस्कार, स्वागत है। तो दोस्तों, आज से जो हम लोग का सेशन स्टार्ट होने वाला है बहुत मज़ेदार। जैसा कि आप थंबनेल में देख भी रहे हैं, ये रेलवे मैथ्स है 6200 प्लस टीसीएस एमसीक्यू, जो कि पिनाइकल पब्लिकेशन है। आप सब जानते हैं, आप सबके पास भी बुक होगा और ये अपडेटेड है। मतलब कहने का मेरा मतलब है कि सेकेंड एडिशन है और ये 2023 तक में जितना भी एग्जाम में पूछा है वो सबका क्वेश्चन का जो है कलेक्शन इसमें किया गया है, जिसमें नंबर सिस्टम से जो है हम लोग अपनी बात को शुरू करेंगे। चाहे आप रेलवे का कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो सारे एग्जाम के लिए ये जो है बहुत पावरफुल होने वाला है। तो इसके लिए तो खैर ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत आप लोग को है नहीं। और यहाँ रेलवे के सारे एग्जाम के लिए है, नंबर सिस्टम से हम लोग अपनी बात को शुरू करेंगे। और आज जो सवाल का हम लोग डिस्कस करेंगे मेरे मित्र, वो 1 से लेकर कहाँ तक होगा, 25 तक होगा। तो आज से जो है हम लोग 1 से लेकर 25 तक जो है अपनी बात को बड़े रिलैक्स हो करके समझते हुए चलेंगे। उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत पसंद आएगा, हम ऐसा कोशिश करेंगे। चलिए, तो आज का पहला सवाल ये रहा। हालांकि ये टाइप नहीं करके जो है यहाँ पे डायरेक्ट आपको बताया गया है। यहाँ पे थोड़ा सा हो सकता है लिखावट वगैरह में इधर उधर थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा दिखने में, या मानकर चलिए कि सिर्फ हिंदी है, क्योंकि बुक में जैसे था वैसे मैंने क्या किया, फोटो खींच करके और यहाँ पे पीपीटी बना करके यहाँ पे आपको डाल दिया गया है। ठीक है, तो उस पर आप नहीं जाइएगा, आप कॉन्सेप्ट और कंटेंट पे जाइए। तो चलिए आज अपनी बात को हम शुरू करते हैं पहला सवाल से। कहना, जब एक संख्या जब 335 और 265 के योग से विभाजित होती है तो भागफल के रूप में 335 और 265 के बीच के अंतर का 3 गुना और शेषफल के रूप में 35 प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या है। सवाल बहुत छोटा है लेकिन सिर्फ लैंग्वेज को घुमाया है। कह क्या रहा है कि 335 और 265 के योग से किसी संख्या को भाग देना है। तो 335 और 265 को अगर आप जोड़िएगा तो ये 35 65 100, 3 2 5 1 600, यानी 600 से हमें क्या करना है मेरे मित्र, किसी नंबर को डिवाइड करना है। ये नंबर के बारे में मुझे जानकारी नहीं है, यही आपसे पूछा भी जा रहा है। अब कहता ये है कि ऐसा करने से क्या होता है, तो बोलता है कि 335 और 265 के बीच के जो अंतर है ना, उसका 3 गुना। अब आप इसका अंतर जब करिएगा तो 335 में 265 को अगर आप माइनस करिएगा तो 5 में 5 जाएगा 0, 13 में से 6 जाएगा 7, 2 में से 2 जाएगा खत्म, यानी 70। तो 70 का 3 गुना जो है क्या प्राप्त होता है, हाँ, तो भागफल प्राप्त होता है, यानी 70 का 3 गुना 210। और शेषफल के रूप में हमें क्या मिलता है, तो बोल रहा है शेषफल के रूप में हमें 35 मिलता है। बस सवाल इतना ही है कि कोई नंबर है जिसको आप 600 से डिवाइड करते हैं तो भागफल 210 आता है और शेषफल 35 आता है, तो बताइए वो नंबर क्या है। अब बचपन क्लास से आप लोग पढ़ते आए हैं, जो भाजक होता है, जो भाज होता है, इसको बोलते हैं भाज। जो भाज होता है, भाजक गुना भागफल जोड़ शेष होता है। अगर नंबर निकालना है तो इसको गुना करिएगा, 21 छक 126 पर लग जाएगा 3 जीरो और प्लस का हो जाएगा 35। अगर आप इसको जोड़िएगा तो ये कितना आ जाएगा, 126 0 35, यानी 126 0 35 कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, ए ऑप्शन। तो बहुत सिंपल सवाल है और ये ग्रुप डी में पूछा है 22/8/2022 में। ओके, उम्मीद करता हूं कि ये आपको समझ में आया होगा। चलिए दूसरे सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ये सवाल बहुत ही फेमस सवाल में से एक सवाल है, भर भर के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए इसके कॉन्सेप्ट को भी हम लोग समझते हैं। यदि 8 अंकों की एक संख्या है 3x, जो लिखा गया संख्या उसको मैं लिख रहा हूं 3x 5479 और कितना है बाई 4, ये 8 अंकों की एक संख्या है, ठीक है, जिसमें से कुछ डिजिट जो है हमें नहीं पता है कि क्या होगा, वही पूछा गया है। और 8 अंकों की एक संख्या एक और है, कौन है, 425139Z2, ये 2 है और ये Z है, और ये 9 से पूरी तरह से क्या है, डिविजिबल है। और इसमें वैसे भी एक ही वेरिएबल है Z, तो आप बड़े आसानी से बता सकते हैं कि Z का वैल्यू क्या होगा। तो अगर ये 9 से डिविजिबल है
तो 9 से डिविजिबिलिटी का रूल कहता है कि सारे डिजिट का सम करिए, अगर वो 9 से कटता है तो उससे बनने वाले नंबर भी 9 से कटेगा। या 9 जैसे ही आए, जैसे हमको यहाँ 9 दिख रहा है तो हम इसको नहीं जोड़ेंगे। जैसे यहाँ देखिए 3 और 2 5 और 2 कितना होता है, 3 और 2 5, 3 और 2 कितना 5 और 1 6 और 5 11, 2 13 और 4 कितना होता है 17। अब 9 से हमें काटना है तो 17 आ रहा है, लेकिन अगर ये जोड़कर 18 आता तो क्या 9 से नहीं कटता, जोड़कर 27 आता तो क्या 9 से नहीं कटता। तो जेड के जगह अगर ये 17 आ रहा है तो जेड के जगह अगर मैं 1 रख दूंगा तो 17 1 18 हो जाएगा। अच्छा, आपसे पूछा क्या जा रहा है कि इसका अधिकतम मान क्या होगा। अब ये मैक्सिमम वैल्यू निकालना है तो आपको याद रखना है कि मैक्सिमम कब आएगा, जब जेड का मिनिमम लेंगे, यहाँ पे कम से कम घटेगा तभी तो ज़्यादा आंसर आएगा। तो अब हमें क्या करना है, जेड का छोटा ही वैल्यू देखना है एक। इसके अलावा भी हम सोच सकते हैं कि और भी वैल्यू हो सकता है, लेकिन ज़रूरत है मुझे छोटी वैल्यू का। जेड का छोटा चाहिए बट एक्स और वाई का बड़ा चाहिए। क्यों? क्योंकि आपसे पूछा जा रहा है कि इसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू होना चाहिए वो मैक्सिमम होना चाहिए, मतलब इधर ज़्यादा जुटेगा और कम से कम घटेगा। तो जेड का तो वैल्यू आपने बता दिया। अब रही बात एक्स और वाई का कैसे निकालते हैं, आइए समझते हैं। अब ये नंबर जो है ना, ये 88 से पूरी तरह डिविजिबल है। अब 88 को अगर 2 टुकड़ों में तोड़ते हैं जिसमें कोई कॉमन फैक्टर ना हो, तब वो है 11 और 8। मतलब साफ है कि 8 से भी कटेगा और 11 से भी कटेगा, तो मुझे दोनों से चेक करना पड़ेगा। तो अगर मैं 8 से चेक करने जाऊं तो 8 से रूल होता है चेक करने का कि अंतिम 3 डिजिट को ही आपको डिवाइड करके चेक करना है। ओके, अब यहाँ पे 9/4 है, तो अगर मैं यहाँ पे 0 रखूँ, 0 से स्टार्ट होता है डिजिट, तो 0 रखूंगा और अगर मैं 8 से भाग दूंगा तो 88, 2 बचेगा, 8 3 24, बिल्कुल कट जाएगा। यानी यहाँ पे अगर हम 0 रखेंगे ना तभी ये 8 से कटेगा। अब 8 से आपको कटने वाला चाहिए, तो इस बात को विशेष ध्यान में रखिए कि यहाँ अगर 4 है, ठीक है, तो ये अंतर जो होता है ना बीच वाले डिजिट का, वो 4 4 का होता है अगर सेम रहेगा तब। जैसे यहाँ देखिए 9, अब मुझे अगला नंबर ढूंढना है, तो मैं ये नहीं चेक करने जाऊंगा 1 रख के देखूंगा, 2 रख के देखूंगा, 3 रख के, मुझे पता है कि 0 के बाद आगे मुझे 4 जाना है, ये 4 रह जाएगा। इसके बाद मुझे डायरेक्ट पता है कि इसके बाद 8 जाना है, यानी यहाँ जो गैप होता है वो 4 4 का गैप होता है, याद रखिएगा। अगर 0 लिखा गया तो यहाँ 4 लिखाएगा, यहाँ 8 लिखाएगा। अगर यहाँ 1 लिखाया है तो 1 में 4 जोड़ेंगे, यहाँ 5 लिखाएगा, अब 5 में 4 जोड़ेंगे तो 9 लिखाएगा। ये सब जो मैं बात बोल रहा हूँ ये एग्जाम में बहुत आपको काम देगा और टाइम बचाएगा, तो प्लीज़ ध्यान से आप सुनिए। मैंने क्या बोला कि बीच वाले जो डिजिट है ना, इसमें गैप 4 का बनाएगा, कब? जब 8 से मुझे डिवाइड करना होगा तब। लेकिन मुझे बाई का तो मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, ना तो मैं 0 वाला को इंक्लूड करूंगा, ना तो मैं 4 वाला को इंक्लूड करूंगा, मैं 984 को यूज करूंगा। यानी बाई के जगह जो मुझे वैल्यू चाहिए वो क्या चाहिए मेरे मित्र? बाई के जगह मुझे 8 चाहिए। ओके, अब चलिए, अब आपको तो पता चल गया कि बाई के जगह यहाँ 8 आएगा। अब आते हैं दूसरे बात पे कि ये 11 से पूरी तरह डिविजिबल है। तो 11 से कटने का रूल होता है कि शुरू से स्टार्ट करिए और अल्टरनेट डिजिट को जोड़ते जाइए, इस तरह से जोड़ते जाइए, और फिर जो बच जाएगा उसको जोड़िए। दोनों का डिफरेंस 11 से कटना चाहिए। तो 3 5 8, 8 7 15, 15 8 23, यहाँ से मेरा 23 बन गया, और यहाँ से मैं जोड़ूंगा तब बाकी बचा हुआ को जोड़ दीजिए, एक्स को बाद में जोड़िएगा। 9 और 4 13, 13 4 17, तो 17 है, लेकिन डिफरेंस 0 आएगा, या तो 11 से कटने वाला आएगा तभी ना 11 से कटेगा। अब एक्स का क्या ऐसा वैल्यू लें कि डिफरेंस 0 आ जाए, तो 17 और 6 होता है कितना 23, यानी 23 में 23 घटेगा तो 0 आ जाएगा, मतलब एक्स का वैल्यू क्या होना चाहिए 6 होना चाहिए। तो मैंने एक्स का वैल्यू यहाँ से 6 बता दिया। मुझे समझाने में ज़्यादा टाइम लग रहा है, लेकिन अगर आप समझ गए होंगे तो आप बहुत फास्ट कर सकते हैं। अब यहाँ आप वैल्यू रख करके आंसर कर लीजिए। 3 इंटू एक्स चाहिए, तो एक्स का वैल्यू अभी देखिए कितना आया है 6, और बाई का वैल्यू 8 आया है, और जेड का वैल्यू 1 आया है। तो 6 3 18 और 8 दूना 16, 18 और 16 34, 34 में से 1 जाएगा तो 33, ये सवाल का उत्तर है। बहुत अच्छा। तो इसमें जो कुछ कुछ बात था, जिससे ध्यान रखने वाली बात था, उसको प्लीज आप ध्यान रखिएगा ताकि एग्जाम में आपको टाइम बचे। चलिए अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कहता है किसी भिन्न के अंश में 2 और हर में 5 जोड़ने पर प्राप्त भिन्न 1/2 के बराबर होता है।
लेकिन इसके अलावा अगर अंश और हर दोनों में दो दो घटा दें तो 1/3 के बराबर होता है, तो भिन्न क्या है? देखिए ये तो सिंपल सवाल बन गया। अगर आपसे भिन्न पूछा जा रहा है तो इससे बढ़िया है कि बाई ऑप्शन चलिए, बाई ऑप्शन चलिए, विद इन सेकेंड आंसर। अब यहां क्या बोल रहा था कि अंश और हर, इसको मैं बाद में चेक करूंगा, सेकेंड वाला को पहले चेक करता हूं, क्योंकि यहां पे कह रहा है दोनों में दो घटाया गया है और 1/3 बनाना है। तो अंश और हर दोनों में दो घटाने से 1/3 बनना चाहिए। तो यहाँ दो घटाएंगे तो 2, 1/3 तो ऐसे भी नहीं बनेगा। दो घटाएंगे तो 6 या दो घटाएंगे तो 13, नहीं बनेगा। दो घटाएंगे तो ये 0 हो जाए, निगेटिव में चला जाएगा। दो घटाएंगे या दो घटाएंगे तो ये 1 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, यही है सही। लेकिन इसको आप इस तरह से बना के ज़्यादा खुश मत होइए। कल के डेट में आपसे क्या सवाल पूछेगा कि डायरेक्ट भिन्न ना पूछ के कहेगा कि भिन्न का दुगना यानी अंश का दुगना और हर का 3 गुना का डिफरेंस बताइए। मतलब आपसे हर हाल में वो कैलकुलेशन करवाना चाहेगा तो वो करवा कर रहेगा। तो आपको सोल्व करने के लिए भी आना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं आपको बरगला के यहाँ से चला जाऊं कि लीजिए जल्दी से बन गया। तो आपको मैं अब सोल्व करने के लिए सिखाता हूं। मान लीजिए कि भिन्न रहा होगा x/22। ओके, अब कहता है कि अंश में 2 और हर में 5 जोड़ना होता है। अंश में मैंने 2 जोड़ा और हर में 5 जोड़ा। रिजल्ट कितना आया? तो रिजल्ट आया 1/2। सोल्व करिए, तिरछा तिरछी गुना, तो हो जाएगा 2x + 4 बराबर y + 5। यहां से आ जाएगा 2x - y बराबर 1। ये आपका इक्वेशन 1 आ जाएगा। अब दूसरे इक्वेशन में आइए। करा अंश हर दोनों में अगर दो दो घटा दें, यानी अंश में भी 2 घटा दें और हर में भी 2 घटा दें, तो रिजल्ट 1/3 बनाएगा। ये हो जाएगा 3x - 6 बराबर y - 2, यानी 3x - y बराबर 4। अब इसको आप सोल्व करिए, या इसको आप और भी फास्ट से लिख सकते हैं, मुझे तो बताना है इसलिए मैं ऐसा लिख रहा हूं। अब इससे इसे कट जाएगा, जोड़िएगा तो ये माइनस का x और ये माइनस का 3, यानी x का वैल्यू इससे 3 आ गया। अब x जहां दिल करे आपको वहां 3 रखिए। अगर यहां ही आप 3 रख देते हैं तो 3 दूना 6 में से 1 गया 5, यानी बाई 5 आ जाएगा। भिन्न कहेगा तो 3/5। तो हर हाल में आपको सोल्व करने के लिए भी ये चीज आना चाहिए। चलिए अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं मेरे मित्र। देखिए क्या लिखा हुआ है। आरोही क्रम में 4 अभाज्य संख्याएं ली गई है। उनमें से पहली 3 अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 1771 है और अंतिम 2 अभाज्य संख्याओं का योग 82 है। चारों के चारों अभाज्य संख्या है, जिसमें 3 का गुणनफल 1771 है और अंतिम 2 भाज्य जो है अभाज्य है उसका योग 82 है। तो अंतिम 2 अभाज्य संख्याओं का गुणनफल क्या है? पहली बात है कि डायरेक्ट आपको पता नहीं चलेगा, तो आप 1771 को तोड़ना चालू कर दीजिए। अगर मैं देखूं यहां से तो 11 से शायद कट रहा है, 7 1 8, 7 1 8, 11 से काटिए। 11 से एक बार में, 11 छक 66, 11 से एक बार में, और ये 7 से कट जाता है 23 बार में। अब यहां मेरे मित्र ध्यान रखिएगा, ये जो नंबर आया है ना, अच्छा 4 अभाज्य संख्या आपको चाहिए था ना, तो 4 अभाज्य संख्या में आरोही क्रम में उसमें भी तो सबसे छोटा से शुरू करिए। यानी सबसे पहले कौन आएगा? 7। इससे जस्ट बड़ा कौन है? 11। 11 के बाद होता है 23। तो आपने तो 3 अभाज्य संख्या निकाल दिया, लेकिन 4 अभाज्य संख्या, अब चौथा कैसे निकालें? तो इसके लिए एक अलग से कंडीशन प्रश्न में क्या दिया है? अंतिम 2 अभाज्य संख्याओं का योग 82 है। अंतिम से 2, अब 82 जोड़ के आना है, यानी 82 में से 23 को अगर माइनस करिएगा मेरे मित्र, तो 12 में से 3 जाएगा 9, और यहां से 7 में से 2 जाएगा तो 5, यानी अंतिम अभाज्य हमारा 59 आएगा। अब चारों अभाज्य निकल गया, तो जो पूछता है उसका जवाब आप बड़े आसानी से दे सकते हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है अंतिम 2 अभाज्य संख्याओं का गुणनफल, यानी 23 और 59 का गुणनफल। तो अगर इसको गुना करिएगा ना, तो 23 नमा 207, बाकी 20, 23 पचे 115 और 20 135 मेरे ख्याल से, यानी नहीं 7 होगा ना लास्ट में। लास्ट में कितना होगा? 7 13 57, हाँ 23 नमा 207 होता है, तो लास्ट में 7 होगा। ठीक, अब आगे बढ़िए अगले सवाल की तरफ। कह रहा है बताइए इसमें अभाज्य गुणनखंडों का योग क्या होगा? अभाज्य गुणनखंड जो होगा उसका योग। अगर इसको आप तोड़ने चले हैं तो 9 को लिख दीजिए 3 की पावर 2,
अब पावर पर पावर रहता है, आपको पता है पावर गुना होता है। 12 को चढ़ती है 12, 4 को लिख दीजिए 2 की पावर 2। अब पावर पर पावर तो आपको भी पता है पावर गुना हो जाएगा, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। और यहां 7 की पावर 7 है। अब इसमें अभाज्य कौन कौन आया है उसको जोड़कर आपसे पूछ रहा है। तो अभाज्य गुणनखंड कौन कौन है? एगो 3 है, एगो 2 है। 3 तो 2 बार नहीं लिख सकते हैं, एक ही बार। तो 3 आया है, 2 आया है और 7 आया है। सभी को जोड़कर आपसे पूछ रहा है क्या? तो 7 दूनी 9 और 3 12, ये सवाल का उत्तर है। तो बहुत छोटा छोटा कभी कभी सवाल पूछ लिया जाता है, ये सवाल को करिए। इसमें क्या बोला जा रहा है? 5 अंकों की संख्या है और 11 और 21 से विभाज्य है, तो बताइए इसका वैल्यू क्या होगा? नंबर क्या दिया हुआ है? 688 XY। 11 और 21 से ये कट रहा है, तो सबसे पहले 11 और 21 का एलसीएम लीजिए, गुना करिएगा तो 231 आएगा। 21 दें कि 210 और 21 यानी 231। मतलब साफ है कि ये 231 से पूरी तरह डिविजिबल है। 231 से कटेगा तभी तो 11 और 21 दोनों से कटेगा। अब आप मुझे बताइए कि अगर ये 231 से कटेगा और यहाँ एक्स वाई पता ही नहीं है तो फिर क्या करें? बहुत सिंपल उपाय बताता हूं। कभी भी आपसे ऐसा सवाल पूछे आप इससे इसको डिवाइड करिए, लेकिन प्रॉब्लम तो वहां क्रिएट होगा ना कि एक्स वाई हमें पता ही नहीं है। तो आप क्या करिए ना, मैक्सिमम नंबर यहां मान लीजिए, मतलब एक्स और वाई का मैक्सिमम डिजिट मान लीजिए। जैसे एक्स और वाई का हम 9 और 9 ले लेते हैं, 89। आप इसे कम भी ले सकते हैं, लेकिन उसमें कभी कभी गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन हम 9 जब लिए हैं ना, तब हर हाल में डिजिट मैक्सिमम 9 हो सकता है। या तो बाद में हम देखेंगे डिवाइड करने में क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, उसको फिर हम माइनस कर लेंगे। लेकिन हम बड़ा लेंगे तब ना, अब छोटा ले लेंगे तो फिर दिक्कत होगा। अब इससे आप डिवाइड करना चालू कर दीजिए। समझिए, समझने में जितना टाइम लगाना उतना लगाइए, क्योंकि जरूरी है एक बार पहले समझना। अब 231 से अगर आप देखिए डिवाइड तो करना ही पड़ेगा, है ना। अब ऐसे आप ये कह सकते हैं कि हम बाई ऑप्शन चलेंगे, तो कैसे चलेगा? जब तक आपको एक्स वाई नहीं पता रहेगा आप अंदाजे रखिएगा, 2-3 बार गलती करिएगा, उससे अच्छा है कि एक बार सही कर लीजिए। तो यहां से अगर देखिएगा तो 2 तिया 6, 31 तिया 93 ज्यादा हो जाएगा। तो 3 बार नहीं लगेगा, तो यहाँ 2 बार लगाएंगे, ये हो जाएगा 462। माइनस करिएगा, 8 में से 2 6, 8 में से 6 गया 2, अब 9 उतरेगा, नहीं 226। हाँ ठीक है, 10 बार में तो 2310 हो जाएगा, तो 10 बार में मेरे ख्याल से ज्यादा हो जाएगा, तो 9 बार तो लगना चाहिए। तो 9 और ये 9 तिया कितना होता है? 9 और 9 तिया 27, बाकी 2 और 9 दूना 18, 2 20, घटाइए 0, 16 में 7 गया 9 और 1, 190। अभी 9 उतरेगा, अभी कितना बार लगेगा? 9 बार लगाएं तो 20 आया, तो आप अभी क्या करिए 8 बार लगाइए। 8 बार लगाइएगा तो 8, 8 तिया 24, बाकी 2 और 8 दूना 16, 2 18। अब रिमाइंडर यहाँ कितना आ रहा है? 9 में से 8 गया 1 और 10 में से 4 गया 6, 61। मतलब साफ है कि अगर 61 कम होता, 61 कम होता तो ये नंबर पूरा कट गया होता। 61 कम होता तब, यानी हमने जो 99 मान कर रखा है ये गलत मान कर रखा है। एक्चुअल में 61 कम मानना था। मतलब क्या मानना था? 9 में से गया 8, 9 में से हो गया 3, 38 अगर मानकर चलते ना तो फिर मजा आ गया होता। जैसे यहाँ 38 रहता तो फिर पूरा पूरा कट जाता। तो ये 38 क्या है? ये एक्चुअल में एक्स और वाई का वैल्यू है, यानी एक्स का वैल्यू कितना 3 और वाई का वैल्यू कितना 8। बस वहां रख दीजिए, आंसर हो जाएगा। तो एक्स की जगह 3 रखिए और वाई की जगह आपको 8 रखना है। तो ये 24 से 24 कट जाएगा, 8 या 24, ये सवाल का उत्तर है। अब आप इसको जितना फास्ट से कर सकते हैं, लेकिन आपको एक बार पहले तो समझना होगा, बिना समझे कुछ नहीं करना है। चलिए आगे बढ़िए। अगला सवाल कहता है संख्या 367, 489, ये सब संख्या दिया हुआ है। यदि प्रत्येक संख्या के पहले अंक में 2 जोड़ दिया जाए, पहले अंक में 2 जोड़ दिया जाए, समझ रहे हैं? तो ऐसी कितनी संख्याएं बनेगी जिनके सभी अंकों का योग 3 से विभाज्य होगा? देखिए, अगर पहला डिजिट में जोड़ने की बात कर रहा है तो इसमें जब आप जोड़िएगा तो ये 567 हो जाएगा। 2 जोड़िएगा तब पहला डिजिट में, पहले अंक में जोड़ना है। मैंने 697 है तो पहला अंक 6 है, तो 6 में आपको जोड़ना है। उसी तरह से इसमें 2 जोड़िएगा तो 4 2 6, 5 2 7
और ये 6 दू 8 और ये 7 दोनों हो जाएगा। अब इसमें ये बोल रहा है कि ऐसे कितने नंबर है जो 3 से कट रहा है। अब 3 से काटना तो आसान वाली बात है। 3 से काटने का तरीका क्या होता है, डिजिट का सम 3 से कटना चाहिए। तो 7 छो 13, 7 छो 13, 5 18, बहुत अच्छा, ये तो कट गया यानी एक नंबर मेरा हो जाएगा। 9 छो 15, 8 23, नहीं कटेगा। 7 7 7 4 11, 1 12, हाँ ये कट जाएगा। 8 3 11 2 13, नहीं कटेगा। 8 2 10 9 19, नहीं कटेगा। तो इसमें दो ही नंबर ऐसा बन रहा है कि 3 से कट रहा है, यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। बहुत अच्छा, आगे बढ़िए। अब ये सवाल को आप करिए। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 552 है। क्रमागत यानी कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर, लगातार, मतलब अगर एक इंटीजर x माने हैं तो दूसरा इसके जस्ट बाद वाला एक ज्यादा होगा, और ये दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 552 के बराबर है। यदि इन पूर्णांकों में से छोटे को x माना जाए, गलती से हमने x भी मान लिया, तो नीचे दी गई विकल्पों में से कौन सा x का मान ज्ञात करने के लिए समीकरण के अनुरूप होगा। मतलब सिर्फ इक्वेशन आपसे पूछ रहा है तो बस सोल्व कर दीजिए, सोल्व नहीं करना है, मतलब लिख दीजिए। प्लस में इधर आके माइनस, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 552, कौन सा सवाल का उत्तर होगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला सवाल, अगर इतना है सोल्व किया जाएगा, तोड़ा जाएगा, तो पी क्यू आर एस को आरोही क्रम में अगर लिखा जाएगा तो बताइए इसका वैल्यू क्या होगा। तो पहले इसको तोड़िए, अगर आप तोड़िएगा 126 पे 3 जीरो को, तो ये 2 जीरो को तो आप तोड़ ही सकते हैं। 100 25 400, और 2 से अगर इसको लगाते हैं तो 63 बार में, फिर 3 से लगाते हैं तो 21 बार में, और फिर 3 सत्ते 21, टूट गया। अब 2 कितना बन रहा है, 2 की पावर 3 बन रहा है, और 3 की पावर कितना बन रहा है, 3 की पावर 2 बन रहा है, और क्या हो रहा है, 5 की पावर भी 2 बन रहा है, और 7 की पावर 1 बन रहा है। अब जैसे आपका सीक्वेंस है ना, वैसे वहां भी सीक्वेंस है। अब आप देखिए आरोही क्रम में, पी क्यू आर एस को आरोही क्रम में, मैंने 2 3 5 7, बिल्कुल सही है। तो यहां पे 3 3 मैच कर रहा है, मतलब अगर कंपेयर करिएगा तो p की पावर 3 बराबर 2 की पावर 3, तो यहाँ p बराबर 2 रखेंगे तभी ऐसा संभव होगा। तो एक्चुअल में ये p को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो है q को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो है r को रिप्रेजेंट कर रहा है 5, और ये जो है ना वो किसको, s को रिप्रेजेंट कर रहा है। बस खत्म, यहां से कंपेयर करके वैल्यू निकालिए। तो यहां अगर आप रखिएगा तो p के जगह आपको 2 रखना चाहिए, और q के जगह आपको कितना रखना है, 3, और r के जगह आपको कितना रखना है, 5, और s के जगह 7। अब बस सोल्व कर दीजिए। तो 3 दूना 6 6 12, 12 में से 5 जाएगा 7, और 7 14, कौन सा सवाल का उत्तर होगा, ये। चलिए बहुत अच्छा, उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। ऐसा नहीं है कि जिनका सब्सक्राइबर ज़्यादा है केवल उन्हीं को सिर्फ मदद करना है ना। तो आपको इस बात को ध्यान में रखना है कि अगर अच्छा लग रहा है तो और दोस्तों को बताइए, ताकि सब इससे फायदा उठा सके। अब आइए अगला सवाल, क्या हो गया, यहाँ गायब हो गया, कितना नंबर ये था, 9, 9 के बाद 11, 10 कैसे गायब हो गया, हाँ 10 आ गया। चलिए बहुत अच्छा। और उसी को किसी संख्या में 2.4 से गुना करना था, लेकिन इसके बजाय उसने 4.2 से गुना कर दिया। गलत बात है। मान लो कोई नंबर है, इसको एक्चुअल में क्या करना था, 2.4 से गुना करना था, लेकिन इस नंबर में वो गलती से क्या कर दिया, 4.2 से गुना कर दिया। तो ये सही बात है या ये गलत बात है, ठीक है। दोनों का रेशियो लीजिए, सबसे बढ़िया रहेगा। तो नंबर से नंबर कटेगा, पॉइंट से पॉइंट वैसे भी खत्म। यहां अगर काटिएगा तो कितना से कटेगा, 6 से 4 बार में, और 6 से 7 बार में। तो 4 और 7 का रेशियो आएगा, और जब 4 7 का रेशियो आ ही गया है तो किस बात का गम। यदि उसे प्राप्त गुणनफल 65.1 था, और यहां प्राप्त गुणनफल 7 यूनिट है, 7 यूनिट का वैल्यू 65.1 है, तो कह रहा है कि बताइए तो उसे सही गुणनफल क्या होता। तो 4 से गुना, 7 से कटना चाहिए, 7 नमा 63, 7 21, 4 12, बाकी 1,
9 चौ 36 है, 1 37 यानी 37.2। अब 37.2 देखिए, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। एनटीपीसी सीवीटी 2 लेवल 5 में पूछा है, ये देखिए। अगला सवाल, दिए गए समुच्च के पदों को किस प्रकार 3 समुच्च में पुनर्व्यवस्थित किया जा सकता है ताकि प्रत्येक समुच्च के 2 पदों का योगफल बराबर हो, यानी मतलब जोड़ने पे बराबर होना चाहिए। तो सबसे अच्छा रहता है ना कि अगर जोड़ने पे बराबर रहना चाहिए, तो ये पहला ऑप्शन को चेक करिए। ये देखिए, पहला है, ये दूसरा है और ये तीसरा है। यूनिट डिजिट से इसको पकड़िए जल्दी से। जैसे 8 7 15, लास्ट में 5 आ रहा है, 7 4 11 है, तो यूनिट डिजिट ही मैच नहीं कर रहा है, तो इसको हम आगे क्यों चेक करें। यहाँ देखिए 8 7 15, यहाँ देखिए 4 1 5, इसका भी लास्ट में 5, इसका भी लास्ट में 5, ये दोनों को चेक करिए। यहाँ पर अगर देखिएगा तो 4 1 5, नहीं नहीं ऐसे जोड़ना था ना, 8 7 15 और 4 1 5, लास्ट में 5, यहाँ भी लास्ट में 5। यहाँ पर देखिए 8 7 15, यहाँ भी लास्ट में 5, तो सब में लास्ट में 5 आ रहा है। दूसरा स्टेप तब चेक करेंगे दूसरा डिजिट को जब ये सब में से भी 5 आने लग जाएगा। फिलहाल तो इसको मैं टिक करके रखूंगा। यहाँ 8 1 9 बना रहा है, यहाँ 8 7 15 5 बना रहा है, तो अलग अलग बना रहा है। यहाँ पर देखिए 7 4 11, लास्ट में 1 बना रहा है, 8 1 9 नहीं मैच किया, तो फिर ज़्यादा हमें नहीं कैलकुलेशन करना है, सिर्फ यूनिट डिजिट से हमें आंसर को छाड़ देना है। ये बोल रहा था कि इस नंबर से सेट बनाइए जिसमें से 2 सेट को, जैसे ही पहला सेट के नंबर का सम और दूसरा सेट के नंबर का सम जितना आवे वही दूसरा और तीसरा के बराबर आवे। पढ़िए इसको। एक सभागार में 6889 विद्यार्थी इस प्रकार हैं कि पंक्ति में उतना ही विद्यार्थी जितने की सभागार में पंक्तियों की संख्या है। मतलब अगर 5 गो लाइन बनाए हैं ना, अगर 5 लाइन बनाए हैं तो प्रत्येक लाइन में 5 आदमी ही बैठा है। तो बताइए टोटल कितना विद्यार्थी होगा। 5 गुना 5 25। अगर टोटल विद्यार्थी दे दे 25 आ कहे लाइन कै गो बनेगा, तो आप क्या करिएगा, 25 का स्क्वायर रूट निकाल दीजिएगा 5। या पूछ देगा प्रत्येक लाइन में कितना आदमी बैठेगा, तब भी स्क्वायर रूट। तो अब आपसे पूछ रहा है सभागार में कितनी पंक्तियां हैं, लाइन पूछ रहा है, तो इसका स्क्वायर रूट कर दीजिए। तो इसका जब स्क्वायर रूट आप करिएगा तो मैं आपको स्क्वायर रूट भी साथ में सिखा देता हूं। देखिए 6889 है, किसका स्क्वायर करेंगे, लास्ट में 9 आएगा, 3 का, और किसका 7 का, क्योंकि जोड़कर 10 होता है। 2 डिजिट को आप कहिए तुम घर जाओ, तुमसे अब मतलब नहीं है। अब 68 है, किसका स्क्वायर करेंगे कि 68 का पड़ोसी हो जाएगा, मतलब 68 का पड़ोसी, 68 से कम, जैसे 7 का 49 होता है, 8 का 64 हो जाता है, 9 का तो ज़्यादा हो जाएगा, तो या तो 83 होगा या तो 87 होगा। अब ये दोनों में से छांटना है, लेकिन 87 भी है 83 भी है, क्या करे भाई, कोई बात नहीं, इस 8 को 1 बढ़ा के गुना करिए 9 से, 9 8 72। अब 72 से देखिए 68 कम है कि ज़्यादा, कम है, तो आंसर कम वाला को करिए, ज़्यादा वाला को छोड़ दीजिए, यानी 83 ये सवाल का उत्तर है। अगला सवाल कह रहा है बताइए अगर इतना दिया हुआ है तो इसका वैल्यू कितना होगा। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 14 तक का स्क्वायर दिया हुआ है 1015, और ये आपसे पूछा जा रहा है। जब भी ऐसा सवाल देता है तो कॉमन ले लेना चाहिए, उससे क्या होता है ना, ऊपर वाला जो दिया रहता है उसका यूज हो जाता है, तो आप कॉमन लीजिए। अगर मैं इसमें 3 का स्क्वायर कॉमन ले लूं, इसमें 1 का स्क्वायर 1 बचेगा, 1 को 1 का स्क्वायर कहेंगे, आई 36 को 9 से भाग दीजिएगा 4, 4 को हम 2 का स्क्वायर कहेंगे, यहाँ 81 को 9 से भाग दीजिएगा तो 9, और 9 को 3 का स्क्वायर कहेंगे। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। उसी तरह से लास्ट में आप क्या करिए, 9 से इसको डिवाइड करिए, ये आप समझ गए होंगे, तो फिर समझ जाइए 14 का स्क्वायर होगा लास्ट में, बस खत्म हो गया। अब ये 9 गुना इसका वैल्यू ऑलरेडी दे रखा है 1015, तो कई बार सवाल काफ़ी इजी दे देता है। 9 5 45, बाकी 4, 9 4 13, बाकी 1, 10 9 90 और 1 91, यानी 9135 कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन। अगला सवाल, निम्नलिखित में से एक परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय नहीं है मतलब अपरिमेय निकालना है, इस बात को ध्यान में रखना है। ये तो रूट से बाहर आ जाएगा, क्योंकि 9 16 9 25 का ही 5 आ जाएगा, तो ये तो परिमेय हो जाएगा। 1296 का स्क्वायर रूट 36 होता है, यानी 3.6, ये भी परिमेय, ये भी परिमेय हो जाएगा क्योंकि 30। लेकिन 125 का क्यूब रूट निकलता है, स्क्वायर रूट पूरा पूरा नहीं निकलता है, तो रूट 125 जो है परिमेय नहीं है, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब आगे बढ़िए, कह रहा है ये सवाल में कि
23 के सबसे छोटे गुणज को 18, 21 और 24 से विभाज्य करने पर 7, 10, 13 शेषफल प्राप्त होता है, तो संख्या क्या है? ये सब सवाल बहुत दिनों से पूछा जा रहा है, पता नहीं फिर भी कंफ्यूजन बना हुआ रहता है। तो आइए हम एक सवाल अपने मन से पहले देते हैं, फिर उसको आप बनाइएगा तो आपको मजा आएगा। समझिए, मान लिया जाए कि कोई नंबर है जिसको हमें 3, 5 और 7 से डिवाइड करना है, और मैं इसके नीचे लगा देता हूं 2, 2, 2। ठीक है, अब इसका डिफरेंस करता हूं, तो ये 1 आएगा, ये 3 आएगा, ये 3 है, और ये आएगा 5। अब मैं एक सवाल बनाता हूं खुद से। एक ऐसा नंबर बताइए जिसे 3 से डिवाइड करें तो एक रिमाइंडर बचे। ये वाला आपको नहीं बताएगा, ये झाप लेगा, सवाल इतना करके सवाल बना देगा। 3 से डिवाइड करें तो एक रिमाइंडर बचे, 5 से डिवाइड करें तो 3 रिमाइंडर बचे, 7 से डिवाइड करें तो 5 रिमाइंडर बचे। यकीन मानिए ऐसा सवाल में अक्सर देखा गया है कि डिफरेंस सेम होता है। ठीक है, अगर डिफरेंस सेम नहीं होता है तो फिर उसका बनाने का तरीका होता है, लेकिन डिफरेंस सेम होता है 99.99% केसेस में। अब आप मुझे ये बताइए कि जब डिफरेंस 2 का आ रहा है तो हमें नंबर चाहिए, तो सबसे पहले 3, 5, 7 से डिवाइड कर रहे हैं तो इसका तो एलसीएम लेना ही पड़ेगा, क्योंकि इससे पहले कटवाना पड़ेगा। तो 7 पचे 35 दिया 105। अब यहां जो गैप बना रहा था 2, 2 का बना रहा था, तो आप करिए क्या, जब 2, 2 का डिफरेंस है तो इसमें 2 माइनस कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा 103। अब 103 को आप 3 से डिवाइड करिए, एक रिमाइंडर आएगा। देखिए 3, 1, 4, 4 को 3 से डिवाइड करिएगा, 1 बचा। 5 से डिवाइड करिएगा तो 3 बचेगा, बिल्कुल बच रहा है। 7 से डिवाइड करिएगा तो 5 बचेगा, 98, बिल्कुल 5 बच रहा है। तो हमें करना क्या होता है इस सवाल में कि जो गैप होता है ना दोनों का, वो दोनों का जो डिफरेंस होता है उसको फिर एलसीएम में घटा देना होता है, तब ये कटने वाला नंबर आ जाता है। इससे कटने वाला क्या आ जाता है मेरे मित्र? नंबर आ जाता है। अब ये बात को आप जब समझ चुके हैं तो फिर किस बात का गम? तो देखिए क्या करना है, आइए अब आप करिए क्या, डिफरेंस देखिए 18 और 7 में कितने का डिफरेंस? अगर वहां से नहीं घटाने आता तो इसको घटाइए 11 का, तब 11 का सब जगह डिफरेंस आएगा। तो हमें इसका एलसीएम लेना है, इसका 18, 21 और 24 का। अगर मैं आपसे इसका एलसीएम पूछूं तो एलसीएम कैसे निकालिएगा? रुकिए पहले समझिए। पहले 3 से देखिए कट रहा है, 6 बार में, 3 से 7 बार में, 3 से 8 बार में। 8 और 6 का एलसीएम कितना बनता है? 24। और 7 तो अलग है ही है, तो 7 से गुना करिएगा। तो 7 या 21, 21 चौके 84, बाकी 8, 21 दूना 42 और 8 50। एलसीएम बन गया मेरे मित्र 504। मतलब 504 बन गया। और अगर जो डिफरेंस 11 आ रहा है, जैसे 11 का डिफरेंस आ रहा है, तो 11 अगर इसमें घटा देंगे तो इससे कटने वाला नंबर नहीं आएगा। मतलब कंडीशन जो कह रहा है वो आएगा कि 18 से भाग देंगे तो 7 शेष बचेगा, 21 से भाग देंगे तो 10 शेष बचेगा। ठीक, लेकिन सवाल ये बोल रहा है कि 23 के सबसे छोटे गुणज। अब यहां पे एक प्रॉब्लम नया वाला क्रिएट कर दिया है कि ये 23 से कटना भी चाहिए। अभी तो मजे में आप बना रहे थे, लेकिन अब मुझे इस बात का ध्यान में रखना पड़ेगा कि 23 से कटने वाला भी चाहिए। अब मैं क्या करूंगा, 504 में 504 के मल्टीपल में कोई नंबर देखूंगा, और जो भी आएगा नंबर उसमें हर हाल में मुझे 11 घटाना पड़ेगा, हाँ या नहीं? अगर 23 ये नहीं बोलता तो फिर 504 में 11 घटा देते, वही मेरा सवाल का उत्तर हो जाता। लेकिन अब ये 23 के मल्टीपल में जब बातचीत कर रहा है तो मुझे अब यहाँ पे के का वैल्यू सोचना पड़ेगा। लेकिन इसका भी मैं आपको शानदार तरीका बताता हूं। अब करिए क्या, आप 23 से काट के पहले इसको छोटा कर लीजिए। जैसे 23 दूना 46, 4 पर 4 44, 23 से एक बार में, ठीक है, बचा कितना? 21। अब ये 21 बचा तो केवल इतना ही को सोल्व करिए। मतलब आप सबको मत सोल्व करने जाइए, क्योंकि सबको जब सोल्व करिएगा 504 से तो फिर एग्जाम में आप बना ही नहीं सकते हैं। तो पहले 23 का जहां तक मल्टीपल आ रहा है मैक्सिमम उसको निकाल के साइड कर लीजिए, फिर जो नहीं आ रहा है उसको कटवाने के बारे में सोचिए। अब हमें के का वैल्यू क्या रखना पड़ेगा ताकि ये 23 से कट जाए? अगर मैं के का वैल्यू 1 रखूंगा तो 23 में से 11 एकदम बकवास हो जाएगा, 42 में 11 जाएगा, नहीं कटेगा। 69 में 11 जाएगा, 9 में से 1 जाएगा, 8, बिल्कुल नहीं कटेगा। 4 84 में से 11 अगर घटाइएगा तो 73, 63 नहीं आता है। 5 अगर रखेगा तो 105 में 11 अगर घटाइएगा तो कितना आएगा? अगर 105 में 11 अगर आप घटाते हैं तो
94 नहीं कटता है। 6 रखिए तो 6 21 छक 126 अब -11, 6 में से 1 गया 5 और 12 में से 1 गया 11, हाँ ये 23 से कट जाता है, 23 बचे 115। अब आप सोचिए ये कितना खतरनाक क्वेश्चन बन सकता है। अगर आप इसको छोटा नहीं करते तो फिर एग्जाम में टाइम पे बना ही नहीं पाते इसको आप। मतलब के का वैल्यू मुझे क्या रखना होगा, यहाँ पे के का वैल्यू मुझे 6 रखना पड़ेगा, तब मेरा आंसर आ जाएगा। अब वो नंबर कह रहा था तो एक्चुअल में तो मेरा जो नंबर था 504 के -11 था। अब यहाँ पे हम 6 रख लेंगे, मेरा आंसर आ जाएगा। तो 6 चौ 24, 6 पचे 30, उसमें घटा दीजिए 11, 4 में से 1 गया 3, 13, 313। ये सवाल का उत्तर है। बात समझे? तो हमें इस तरीके से सवाल को बनाना है ताकि मस्ती आ जाए। चलिए बहुत अच्छा, आगे बढ़िए। 301 से 399 तक की गिनती अगर करिएगा तो कितनी बार 3 अंक आता है, मतलब 3 कितना बार आएगा। ये बड़ी खतरनाक क्वेश्चन है। अगर आप 301 से गिनती करना चालू किए, 302, 303 और ये बढ़ाते बढ़ाते 300 कहां तक आप पहुंच गए, 99 तक पहुंच गए। अब इसमें 3 की आपको गिनती करके बतानी है कि 3 कितना बार यूज होगा। तो सबसे पहले आप यूनिट प्लेस पे आइए कि इसमें 3 कितना बार यूज होगा, फिर टेंस में आ जाइएगा कि इसमें 3 कितना बार यूज होगा, फिर इसमें 3 कितना बार यूज होगा। अब आप मुझे बताइए, एगो 303 में 3 आएगा, 13 में 3 आएगा, 23 में 3 आएगा, 33 में 3 आएगा, 93 में 3 आएगा, यानी टोटल 10 3 बन रहा है यूनिट प्लेस पे। मानते हैं कि नहीं? ठीक उसी प्रकार जब सेकेंड वाला में आएगा तो यहां तो 0 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा, 3 आएगा। तो 3 जब आएगा तो वहां से वो नंबर बनाने लग जाएगा। तो 3 जब आएगा तो 300 क्या बनाएगा, 30 से लेकर 39 तक बनाएगा, मतलब 10 नंबर इसमें भी आपको मिलेगा। जब 100th प्लेस पे आएंगे तो 3 सभ्य में रहेगा, कोई भी नंबर लिखेगा, क्योंकि 300 1 से लेकर 399 तक आपको गिनती लिखनी है। तो 3 तो हर बार आप बोलिएगा ना। जब 3 हर बार बोलिएगा तो टोटल 3 कितना बार आएगा, 99 बार 3 आएगा। तो 99 बार 3 आएगा, इसको 100 समझ लीजिए। तो 100 अब 20 120, उसमें एक कम कर दीजिए 119। ये सवाल का उत्तर है। अगला सवाल बताइए, इसको सोल्व करिएगा n पदों तक तो क्या होगा। बस सिंपल सवाल है। आप एक को सबसे पहले साइड कर लीजिए, इसमें नंबर ऑफ टर्म n है। अगर एक को आप साइड कर लेते हैं तो n टाइम्स तक, इसमें माइनस कॉमन ले लीजिएगा, इसमें n एलसीएम भी साथ में ले लीजिए, अच्छा रहेगा। तो ये भी n टाइम्स तक। अब सुनिए, अब एक को अगर 10 बार जोड़िएगा तो आप 10 लिखिएगा कि नहीं? आप बोलेंगे बिल्कुल सर। लेकिन अगर n बार लिखिएगा तो क्या लिखिएगा? कहिएगा आप n लिखिए, खत्म हो गया बात। अब 1 से n तक जोड़ने का सूत्र होता है n इंटू n प्लस 1/2। अब बटा में है n, तो n से n खत्म। यहां पे 2 अगर आप एलसीएम ले लेते हो तो 2n माइनस का n माइनस का 1, यानी n माइनस 1/2। ये सवाल का उत्तर है। अब n माइनस 1/2 कहां पे आपको मैच कर रहा है? डी ऑप्शन। देखिए अगला सवाल, देखिए क्या कहता है। इसको रिलैक्स होकर प्यार से पहले पढ़िए, समझिए। कहता है प्रतियोगी परीक्षा में सही उत्तर के लिए 1 अंक मिलेगा, अनुत्तरित के लिए 0 अंक। उसका कोई मतलब नहीं है, नहीं बनाएंगे, नहीं मिलेगा, बात खत्म हो गया। और गलत उत्तर के लिए आपको हाफ अंक जो है क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अंबिका ने 120 प्रश्नों के उत्तर दिए और वो 190 मार्क्स जो है लाए, मतलब कुछ गलती भी किए होंगे। तो बताइए कितने सही किए। देखिए मैं इसको 2-3 तरीके से समझाता हूं आपको। अगर आप अपने आप को पूरा प्रैक्टिस में रखे हुए हैं तो आपके लिए बिना पेन का ये बन जाएगा। ऐसा सवाल में कभी भी सही का पूछे ना, सही प्रश्नों की संख्या पूछे तो आप पूरे को थोड़ा देर के लिए गलत मान लीजिए। आप ये मानकर चलिए कि सारा प्रश्न जो है गलत हमने सोल्व किया है। अगर 120 प्रश्न को अगर मैं गलत कर दूंगा तो नंबर कितना मिलेगा? मिलेगा नहीं, कटेगा। कितना कट जाएगा? तो 1 पर आधा कट जाएगा, तो 120 पे आपको कट जाएगा 60। जबकि प्रश्न में दे रखा है कि 90 हमको मिला है। डिफरेंस कितने का है? 150 का है। प्लस एक माइनस डिफरेंस में जुट जाता है। और यहां देखिए 1 अंक मिलता है और हाफ अंक कटता है। अगर दोनों में डिफरेंस करिएगा तो 1.5 का डिफरेंस आएगा। 3 से ही कट जाएगा, 50 दूना 100, यानी ये सवाल का उत्तर है।
ये तो उनके लिए है जिनको बहुत फास्ट चाहिए। दूसरा है कि आप इसको एलिगेशन भी लगा सकते हैं। एक साइड लिखिए सही, दूसरे साइड लिखिए गलत। सही के लिए आपको 1 अंक, तो ऐसा करिए 120 प्रश्न को आप सही कर दीजिए। अगर 120 को सही करते हैं तो नंबर मिलेगा कितना? 120। फिर 120 को गलती कर दीजिए, 120 को गलती कर दीजिएगा तो आपको नंबर मिलेगा नहीं, कटेगा। आधा अंक के हिसाब से 60 अंक कट जाएगा। अब पूरे में बोल रहा है हमको 90 मिला है, इधर के अंतर इधर फेंक दीजिए, इधर के अंतर इधर फेंक दीजिए, प्लस माइनस डिफरेंस में जुड़ जाएगा तो यहाँ 150 का अंतर आ जाएगा। और यहाँ जो अंतर आएगा वो 30 का, 30 से 1 बार में, 30 से 5 बार में। ये प्रश्नों की संख्या का रेशियो आया है, समझ रहे हैं ना। अब यहां पर कुल प्रश्नों की संख्या कितना दे रखा है? 120। 120 से कंपेयर करिए, 6 यूनिट का वैल्यू 120 दे रखा है, सही पूछ रहा है तो 5 से गुना करिए, इससे भी करिएगा तो 100 आ जाएगा। अगर ये भी आप नहीं समझे तो बढ़िया है कि आप x मान लीजिए, उससे भी आप बना सकते हैं और काफी कम टाइम में आप बना सकते हैं। ठीक है, टाइम थोड़ा सा देखते हुए मैं x मानकर इसको नहीं बना रहा हूं। अब आगे बढ़िए। करा ABCD बाएं से शुरू होना है। बाएं कौन हाथ है? अच्छा ये हाथ है, मतलब इधर से शुरू होना है, बाएं से। हाँ बाएं हाथ तो यही है। बाएं से शुरू होने वाली किसी संख्या के अंक है, तो संख्या क्या है? अच्छा ये संख्या पूछ रहा है। देखिए कोई भी नंबर अगर लिखाता है ना, जैसे मान लो 232 लिखना है, तो आपको पता है यूनिट प्लेस पे जो भी नंबर डिजिट रहता है उसमें 1 से गुना होता है। टेंस प्लेस पे जब कोई डिजिट आता है तो अपना वैल्यू को 10 गुना बढ़ा लेता है, और 100th प्लेस पे आता है तो वो 100 गुना बढ़ा लेता है। अगर आप सबको जोड़िएगा तो 230 और 2 मिलकर 232 बना देगा। ठीक उसी प्रकार से अगर ABCD ई है तो यूनिट प्लेस पे है तो इसमें खाली ही लगेगा, टेंस प्लेस पे आएगा तो 10 से गुना, उसी प्रकार इसमें 100 से, 1000 से, 10,000 से। मतलब इस तरह से देखिए, ई 10D, 10 का स्क्वायर 10 की पावर 3। हाँ डी ऑप्शन बहुत खूबसूरत ऑप्शन है, तो आपका डी ही सही होगा। आगे बढ़िए। महल में 40 व्यक्ति हैं। कहता यदि प्रत्येक व्यक्ति हर दूसरे से हाथ मिलाता है तो हाथ मिलाने की कुल संख्या कितना है? अगर 40 व्यक्ति है और 400 व्यक्ति चाहता है कि हम हाथ मिलावें, तो टोटल तो 40 है, लेकिन जब हाथ आप मिलाइएगा तो एक लोग से मिलाइएगा, मतलब जब भी मिलाए हुए हाथ देखिएगा तो 2 लोग को हाथ मिलाए हुए देखिएगा। यानी 40 में आपको 2 सिलेक्ट करना है। कितने तरीके से आप सिलेक्ट कर सकते हैं, कॉम्बिनेशन लगा लीजिए। तो 40 में अगर मुझे 2 सिलेक्ट करना है मेरे मित्र, तो 40C2 होता है। ओके, अब 40C2 को सोल्व करना बिल्कुल आसान है। अगर यहां 2 लिख दिया है, मतलब साफ है कि घटते हुए क्रम तक जाइए और 2 नंबर ही लिखिए, और अगर यहां 3 लिख दिया है तो घटते हुए क्रम तक जाइए और 3 नंबर लिखिए। देखिए कॉम्बिनेशन का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर देता हूं। अगर यहां 5C3 है तो इसका मतलब होता है 5 घटते हुए क्रम में 4 3। मैं 3 तक क्यों लिखा? क्योंकि यहां 3 लगा हुआ है। अब फिर क्या करिए, 3 से घटते हुए चल जाइए, 3 2 1, और इसको सोल्व कर दीजिए, बात खत्म हो जाएगा। दूसरा इसका है कि और भी छोटा कर सकते हैं, जैसे 5C3 है तो कोई जरूरी नहीं कि आप पूरा सोल्व करें, इसका डिफरेंस भी आप ले सकते हैं। 5 3 का डिफरेंस 2 होता है, तो 5C2 का वैल्यू निकालिए या 5C3 का वैल्यू निकालिए, सेम आएगा। लेकिन इसमें तो वैसे भी आसान है, तो इसमें क्या करना चाहिए हमें? 40 गुना 39 करना चाहिए, बटे 2 गुना 1 करना चाहिए, और ये 20 बार में कट जाएगा। 39 दूना 78 यानी 780, ये सवाल का उत्तर है। बहुत अच्छा, अगला सवाल पढ़िए। जब आप संख्या 14 के अंकों को उलट देते हैं तो संख्या 27 बढ़ जाती है। कितनी अन्य 2 अंकों की संख्याएं 27 से बढ़ जाती है जब उनके अंक उलट दिए जाते हैं? आइए एक बार प्यार से इसको पहले समझते हैं। आप प्रयोग करिए कि कोई भी 2 डिजिट का नंबर लीजिए, कोई भी आप नंबर लीजिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए 32 लिया और इसको उलटिए। जब उलटिएगा ना तो ये जानते हैं कितना होगा? 23 होगा। इसका डिफरेंस करिए तो कितना आएगा? 9 का। अगर आप मान लो 57 ले रहे हो और इसको अगर हम उलट देते हैं तो ये 75 होगा। यहां डिफरेंस कितने का आएगा? 18 का। यही आएगा ना। देखिए हर हाल में जो डिफरेंस होता है वो 9 से कटता है, और जितना बार में कटता है वो अंकों का अंतर कहलाता है।
जैसे यहाँ एक बार में कट रहा है तो इसमें संख्या के अंकों का अंतर 1 होगा, इसमें 2 बार में कट रहा है तो संख्या के अंकों का अंतर 2 होगा। कोई भी आप ले लीजिए, जैसे मान लो 1 का 19 लेते हैं और इसको पलटते हैं तो 91 बनेगा। अब इसका जब आप डिफरेंस करिएगा तो कितना आएगा, 11 में से 9 गया 2 और 8 में से गया 7। अब 72 को आप 9 से भाग दीजिए, 8 बार में कटा ना, और ये 8 जो आएगा भी संख्या के अंकों का अंतर आएगा। अब आप समझिए अधिक या कम का भी मतलब क्या होता है जी बताइए। अधिक या कम का मतलब अंतर ही होता है। मतलब 27 अंतर दे रखा है, कह रहा है कोई संख्या 14 है, इसके अंकों को पलट देते हैं तो 27 बढ़ जाता है। मतलब 14 में 27 से अगर जोड़ते हैं तो 41 हो जाता है, तो 14 से 41 हो जाता है। यानी इसमें अंकों का अंतर कितना बना रहा है, तो आप कहेंगे सर अंकों का अंतर तो 3 बना रहा है, इतना निकालने की क्या जरूरत था। अगर अंकों का अंतर निकालना ही है तो डायरेक्ट 27 को आप 9 से डिवाइड करिए। 27 को जब आप 9 से डिवाइड करिएगा तो 3 ही आएगा। अब अंकों का अंतर 3 बनना चाहिए, ऐसे आप कितना नंबर बना सकते हैं। तो पहला तो कहिएगा 14, 1 का 4 में, लेकिन इसको छोड़ना है क्योंकि तो प्रश्न में ही दे रखा है, बाकी नंबर के बारे में पूछ रहा है। 3 जोड़ दीजिएगा, जैसे 2 में 3 जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 5। हम अगर एगो 25 बना लें तब भी इसको उल्टेंगे तो ये 52 हो जाएगा और ये 27 बढ़ जाएगा। आप करके देख सकते हैं, 25 में 27 जोड़िएगा 52 आएगा कि नहीं, बिल्कुल, यानी पास कर गया नंबर। 3 से अगर नंबर बनाना चाहते हैं तो 3 में आप 3 जोड़ दीजिए, 6 यानी 36। 36 को उलट के देखिए 63, इसमें भी देखिएगा 27 बढ़ल रहेगा। और साही 4 3 7 हो जाएगा, 5 3 8 हो जाएगा और आगे होबे नहीं करेगा। ठीक है, यानी अगर आप 6 करिएगा तो 6, अच्छा 6 3 9 भी ना, 5 3 8 और 6 और 3 कितना होता है 9। हाँ 6 3 भी वाला बना सकते हैं, आगे नहीं कर सकते हैं, 7 3 फिर 10 हो जाएगा, लेकिन हमें 2 ही डिजिट में रहना है। तो हम कितना नंबर बना सकते हैं, 1 2 3 4 5 नंबर बना सकते हैं, 5 और नंबर बना सकते हैं। ठीक है, वो सारा नंबर के बारे में आपको मैंने बता दिया। आइए 22 नंबर सवाल देखिए क्या लिखा हुआ है। एक लड़के को 495 36 से गुना करने के लिए निर्णय लिया। एक लड़का था, उसको मैंने कहा कि तुम ऐसा करो 495 को 36 से गुना करो, लेकिन उन्होंने क्या किया, प्रश्नों में से एक अंक को गलत तरीके से पढ़ लिया और उत्तर के रूप में 16,740 ले आया। ये तो गलत उत्तर है, ये सही उत्तर है नहीं। तो वही बोल रहा है कि उसने गलती से कौन अंक पढ़ा था। अब ये हमें कैसे पता चलेगा गलती से कौन अंक पढ़ लिया था। तो ये तो मुझे समझ में आ रहा है कि 36 से गुना करना था ये नंबर को। अब ये नंबर में ही कहीं पर गड़बड़ किया है, पता नहीं 9 को गलती पढ़ लिया कि 4 को गलती पढ़ लिया कि 5 को गलती पढ़ लिया, लेकिन ये पता चल रहा है कि 36 से ही गुना किया होगा। ठीक है, और 36 से गुना करके ये नंबर लाया होगा, मतलब 36 से भाग देंगे तो ये वाला नंबर आ जाएगा यहाँ पे। आप बोलेंगे बिल्कुल, अगर आप 16,740 को 36 से डिवाइड करिएगा तो जानते हैं क्या आ जाएगा, 9 से काटिए 9 चौ 36, 9 से एक बार में 9 अठी 72 और 9 छक 54, 4 से काटिए 4 चौ 16, 4 छक 24, 4 पचे 20, 465। एक्चुअल में वो 495 नया यूज करके वो 465 यूज किया। तो कौन सा अंक के साथ वो छेड़छाड़ किया, 4 को तो रहने दिया, 5 को तो रहने दिया, 6 को गड़बड़ा दिया, सॉरी 9 को गड़बड़ा दिया। यानी 9 को वो क्या पढ़ लिया, 6 पढ़ लिया। 9 को वो क्या पढ़ लिया, 6 पढ़ लिया। बहुत अच्छा। अब आइए 2 क्वेश्चन और 3 क्वेश्चन है, देखिए। मान लीजिए कि ए 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, बी 2, सी 3, इस तरह से जेड 26 कर रहा है, तो बताइए इसका वैल्यू क्या होगा। तो सिंपल वाली बात है, पोजीशन याद होना चाहिए। आई 9 नंबर में है तो 9 का स्क्वायर, सी 3 नंबर में है तो 3 का स्क्वायर, पी 16 नंबर में होता है, आर 18 नंबर में होता है और प्लस हो जाएगा 8। तो यहां अगर देखिएगा तो 9, 3 का स्क्वायर 9, 9 दूना 18, ये 8 बार में कट जाएगा, सही है ना। तो 81 माइनस का 8 प्लस का 8, हाँ 81 ये सवाल का उत्तर है। इसको करिए। एक सीरीज दिया हुआ है और बोला ये जा रहा है कि इसका वैल्यू आपको बताना है क्या होगा। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन मैं कई बार बताया भी हूं, आज फिर बता रहा हूं। जो प्रैक्टिस में वो डायरेक्ट पता करेंगे कि ऐसा सवाल में फर्स्ट वाला और लास्ट वाला बचता है, बीच में कोई बचता ही नहीं है। फर्स्ट वाला बचता है, लास्ट वाला बचता है, बीच में कोई बचता ही नहीं। लेकिन ध्यान रखना ये लिखने से पहले यहाँ जो डिफरेंस है, जैसे 3 का डिफरेंस है तो इसको 1/3 से गुना करना है।
ये आपको सोल्व कर लेना है। तो 50 में एक जगह कितना आ जाएगा, 49/50 गुना 1/3 यानी 49/150। ये सवाल का उत्तर कौन हो सकता है, ये हो सकता है। लेकिन बहुत सारे मित्र को समझ में नहीं आया होगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या है, ये स्पेशल टाइप का जो फ्रैक्शन का सम होता है, यही चैनल पे आपको मिल जाएगा लिंक, या आप देख लीजिएगा। इस टाइप का बहुत सारे क्वेश्चन हम करवाए हुए हैं, इस टाइप का, इससे स्टैंडर्ड आप क्वेश्चन करवाए हुए हैं, तो प्लीज उसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन। यदि दो संख्याओं का योग r है, जोड़ने पे r आता है और उनका भागफल s/t है, तो संख्याएं क्या है। हमें तो कम से कम टाइम में सवाल का जवाब देना है, तो आप करिए क्या, बाई ऑप्शन कर लीजिए। पहले तो जोड़ने पे r आना चाहिए, तो कहाँ जोड़ेंगे तो r आएगा। पहले बात तो एलसीएम अलग आ रहा है, st आ रहा है, ये आ जाएगा rt प्लस st, इससे r नहीं आएगा। हाँ, नीचे यहाँ सेम है तो इससे एक संभावना बन सकता है। तो अगर मैं नीचे s प्लस टी यहाँ पे एलसीएम ले लूं, तो इस ऊपर वाला जुड़ जाएगा, r कॉमन ले लेंगे तो s प्लस टी आ जाएगा, और ये काट करिएगा तो ये आ जाएगा r। तो जोड़ने पे r आ रहा है, और करा जब आप भाग दीजिएगा ना तो s/t आएगा। आप भाग दे के देख सकते हैं, तो वैसे भी कट जाएगा, r कट जाएगा, s/t आ जाएगा। बी ऑप्शन 100% क्या है, सही है। बस खत्म। तो ये था नंबर सिस्टम का 25 क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छा लगा होगा। तो चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ भी शेयर करते रहिए, और एक लाइक तो बनता ही है, तो लाइक प्लीज कर देंगे। और कल मिलते हैं 26 से लेकर 50 तक। अभी 25-25 क्वेश्चन का ही चला रहे हैं। जैसे ही बीच में संडे आएगा तो उस दिन हो सके हम मैराथन लगा दें, एक दिन में 100 क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन कर देंगे। घबराइएगा नहीं, एग्जाम से पहले सारे TCS 6200 प्लस जो क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। थैंक यू।